क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का यह पर्व केवल पूजन और आराधना तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी महागाथा जिसमें शामिल हैं देवताओं का भय, राक्षसों का आतंक और माँ दुर्गा का अद्भुत अवतरण। क्यों माँ दुर्गा का अवतरण हुआ? महिषासुर कौन था और क्यों उसकी शक्तियों ने देवताओं को भयभीत कर दिया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप इस कथा के हर मोड़ को जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस तरह की अद्भुत कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह वह समय है जब देवी शक्ति की पूजा होती है जो सृष्टि के हर कण में समाहित है। यह कथा हमें ऋग्वेद और पुराणों में मिलती है। ऋग्वेद में उषा देवी की आराधना की जाती थी जिनसे यह परंपरा आरंभ हुई। लेकिन असली गाथा शुरू होती है मार्कंडेय पुराण से, जहां नवरात्रि को देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना गया। पर माँ दुर्गा कौन थी, वे कब और क्यों प्रकट हुई? आगे सुनिए एक ऐसी गाथा जो आपको चौंका देगी। देवताओं पर संकट आया जब महिषासुर ने उन्हें स्वर्ग से बेदखल कर दिया। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने एकजुट होकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जो इस अभूतपूर्व संकट को समाप्त कर सके। और तभी प्रकट हुई माँ दुर्गा। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया, भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने उन्हें वज्र दिया। लेकिन क्यों? आखिर माँ दुर्गा को इतने सारे शस्त्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इन शस्त्रों में छिपी थी कोई रहस्यमयी शक्ति या फिर कुछ ऐसा था जिससे देवताओं को डर था? आगे जानिए उस संकट के बारे में जो सृष्टि को तबाह करने वाला था। महिषासुर, एक ऐसा राक्षस जिसने देवताओं के शासन को चुनौती दी। पर यह कैसे हुआ? महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे अमरता के करीब ला दिया। केवल एक स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु हो सकती है। उसने सोचा कोई स्त्री उसे कभी नहीं हरा सकेगी। परंतु क्या वह वरदान उसकी मृत्यु का कारण बनेगा? और कौन थी वह स्त्री जो उसे हरा सकती थी? आगे सुनिए महिषासुर के विनाश की गाथा। महिषासुर ने अपने सभी रूपों में माँ दुर्गा को चुनौती दी। महिष, सिंह, गज यानी सांड, शेर और हाथी। लेकिन माँ दुर्गा ने हर रूप में उसे पराजित किया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। हर दिन माँ दुर्गा ने उसे हर रूप में हराया। पर अंत में 10वें दिन वह क्षण आया जब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। यह वही दिन था जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। पर क्या यह सिर्फ एक युद्ध था या फिर इसके पीछे छिपे हैं कुछ गहरे अर्थ? नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह शक्ति साधना का समय है। माँ दुर्गा की पूजा करने से न केवल आत्मबल मिलता है बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। क्या आप जानते हैं कि वैदिक मंत्रों का जाप और ध्यान करने से कैसे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है? नवरात्रि के दौरान उपवास और साधना शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करती है। आयुर्वेद में इसका गहरा महत्व बताया गया है। अब आप जान चुके हैं कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा क्यों की जाती है और क्यों यह समय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप इस शक्ति साधना का हिस्सा बनना चाहेंगे? नवरात्रि माँ दुर्गा की महिमा और महिषासुर वध की गाथा हमें सिखाती है चाहे जितनी भी बुराई क्यों न हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। अगर यह कथा आपको प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शक्ति की साधना, बुराई का अंत। ऐसे और भी अद्भुत रहस्य जानने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।